आज इस दुनिया में कोई भी कार्य प्लानिंग से होता है, व्यवस्था से होता है। चोर चोरी भी करते हैं तो कितना प्लानिंग करके करते हैं। तो जब धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार, उसमें भी प्लानिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाई, जो व्यवस्था दी, अद्भुत व्यवस्था। आज भी आप, मैं तो अनुभव कह रहा हूं और आप अनुभव अवश्य कीजिएगा, दुनिया में कहीं भी, कोई भी, आप सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में इस्कॉन मंदिर में चले जाइए, 4:30 बजे मंगला आरती कीजिए और फिर 6-7 बजे हरिनाम जप कीजिए, 7:15 बजे श्रृंगार आरती कीजिए। आपको गौलोक धाम का, वैकुंठ धाम का अनुभव अवश्य होगा। फिर वो अमेरिका का इस्कॉन मंदिर हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, वृंदावन को पूरी दुनिया में प्रस्थापित किया जगत गुरु शिल प्रभुपाद ने। इनकी बहुत बड़ी देन रही। आइए, शिल प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, मुझ में और मेरी संस्था में कोई अंतर नहीं है, इस्कॉन मेरा शरीर है। तो ये इस्कॉन संस्था बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में चल रही है। बहुत सुंदर, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, उपासना कैसे, हरिनाम जप कैसे, वैष्णव का आदर, फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस करते हुए दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें शिल प्रभुपाद जी ने सिखाई। और इस व्यवस्था के लिए एक संस्था बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी। और शिल प्रभुपाद जी के इस संस्था के उद्देश्य क्या, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन शिल प्रभुपाद जी कहते हैं। सबसे पहला पर्पस है, सबसे पहला उद्देश्य है इस संस्था का, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापक रूप से प्रचार। यह पहला पर्पस है। शिल प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारी संस्था में लोगों को, भूखों को भोजन खिलाया जाए, हॉस्पिटल, गौशाला, ये सब कुछ। लेकिन प्रभुपाद का मेन पर्पस, पहला उद्देश्य टीचिंग, शिक्षा। आदमी के पास सब कुछ होगा लेकिन शिक्षा नहीं होगी तो उनके पास जो है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपके पास बहुत बहुत धन है लेकिन शिक्षा नहीं है तो वह धन पतन का मार्ग हो सकता है। आपके पास सुंदरता है, सामर्थ्य है, लेकिन शिक्षा नहीं है तो वही आपका पतन करा सकता है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी की अंडरस्टैंडिंग थी कि लोगों को शिक्षा मिले। प्राय प्रभुपाद जी को लोग पूछते थे, व्हाट इज इस्कॉन? प्रभुपाद जी सीधा कहते थे, इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। ये शिक्षा देने का सेंटर है। शिक्षा, शिक्षा। प्रभुपाद जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। वो चाहते थे समाज शिक्षित हो। भावुक समाज प्रभुपाद नहीं चाहते थे, रोना धोना आकर बैठना नहीं। शिक्षित, टीचिंग होनी चाहिए, फिलोसॉफिकल मजबूती होनी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक विश्व में वास्तविक शांति और यूनिटी कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन में पहला पर्पस शिल प्रभुपाद जी का है टीचिंग। दूसरा पर्पस है ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार। ये दूसरा ग्रंथ, पहला है टीचिंग, दूसरा है ग्रंथ। क्यों? क्योंकि लाल गोविंद दास आज हैं, कल क्या भरोसा। हम आप आज हैं, कल नहीं है, लेकिन ग्रंथ जो है ना, युग युग तक रहते हैं। इसलिए ग्रंथ होगा तो उससे हम पढ़कर हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी का ये, प्रभुपाद जी के गुरु की आज्ञा थी, भक्ति सिद्धांत महाराज की। क्योंकि धर्म की नींव जो है ना, ग्रंथ है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ये ग्रंथ। बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, चलेगा, लेकिन ग्रंथ सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि धर्म की नींव ग्रंथ माने गए हैं।
ये दूसरा पर्पस था इस्कॉन का। इस्कॉन का तीसरा पर्पस था शिल प्रभुपाद जी का, संसार के समस्त भक्तों को, डिवोटी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। जैसे आज अमित नारायण प्रभु कह रहे थे कि हम सब लोग विभिन्न देश से, हम सब लोग नेदरलैंड, कोई ये लैंड, कोई वहाँ लैंड, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कुछ लोग गांव से हैं, लेकिन एक भाव के, एक मूड के हैं, एक भक्ति के भक्त एक प्लेटफॉर्म पर आए। शिल प्रभुपाद जी ये चाहते थे। कई बार आदमी अपने समाज में होता है लेकिन उनसे एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भजन करना चाहता है, उनका समाज नहीं करता भजन। तो चाहते थे कि भक्त, पूरे विश्व से भक्त एकत्रित हो, और भक्त जब एकत्रित होंगे तो भक्ति में उत्साह बढ़ता है। ये तीसरा पर्पस था, एसोसिएशन। शिल प्रभुपाद जी का चौथा पर्पस था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर आधारित संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन बड़ा मुख्य है। आप देखोगे हमारे इस्कॉन में संकीर्तन कभी बंद नहीं होता। संकीर्तन, स्वकीर्तन, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, और कलयुग में जो हम कर सकते हैं। फिर इस्कॉन का पांचवा उद्देश्य है भगवान की लीला स्थली, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण, इन तीर्थों को पुनः जागृत करना और पूरी दुनिया को इन तीर्थों की ओर लेकर जाना, शरीर से, मन से, तन से, धन से, जैसे तैसे पूरी दुनिया को भगवान के तीर्थों से जोड़ना। ये था इस्कॉन का उद्देश्य। और दूसरा, सभी इस्कॉन में जैसे हमारे सोशल मीडिया में और भौतिक जगत में रोज न्यूज़पेपर आते हैं, है ना, न्यूज़पेपर, नई खबरें, नई बातें। तो शिल प्रभुपाद जी का एक उद्देश्य यह भी था कि रोज हमारा आध्यात्मिक न्यूज़पेपर होना चाहिए, अपडेटेड आध्यात्मिक पत्रिका होनी चाहिए, अपडेटेड पुस्तिका होनी चाहिए, और व्यक्ति को रोज इसे पढ़ने का एक नया उत्साह, उमंग और आनंद होना चाहिए। ऐसे उद्देश्य को लेकर, और शिल प्रभुपाद जी का और एक उद्देश्य था कि ये भागवत केवल 7 दिन नहीं, 365 दिन ये भागवत और गीता का ज्ञान देश और दुनिया को प्राप्त होना चाहिए। इन 7 उद्देश्यों को लेकर प्रभुपाद जी ने इस भव्य संस्था का निर्माण किया, और आज तो पूरी दुनिया में। तो शिल प्रभुपाद जी की तो बड़ी महिमा है, लेकिन उनका तिरोभाव, वो भगवत धाम में डिपार्ट हुए कार्तिक महीने में पंचमी के दिन। कार्तिक पंचमी शिल प्रभुपाद जी, वे अमेरिका में थे, प्रचार कर रहे थे। जब उनको पता चला कि अब ये शरीर साथ नहीं देगा, तो शिल प्रभुपाद वृंदावन की ओर चले गए, और वृंदावन में वे परिक्रमा करना चाहते थे, और उनके शिष्य डॉक्टर सब मना कर रहे थे, नहीं, परिक्रमा करने जैसी स्थिति नहीं है। परिक्रमा कर रहे थे, चाहते थे, उनके मन में था मैं ब्रज परिक्रमा करूं। और आप हैरान हो जाओगे भक्तों कि मृत्यु के समय, मरते हुए भी, मरते मरते भी प्रभुपाद बुक्स लिख रहे थे, भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस तक समाज को भागवत देना नहीं छोड़ा, स्वयं भगवत चिंतन और दुनिया को भागवत देना, ये कार्य प्रभुपाद की अंतिम सांस तक चला। और फिर कार्तिक पंचमी के दिन शिल प्रभुपाद जी का प्राण छूटा। मैंने एक बार जिक्र किया था कि जब अंतिम दिन चल रहे थे, प्रभुपाद जी ने अपनी एक अंगूठी निकाली और कहा कि जॉर्ज हैरिसन को दे देना। भक्ति वेदांत मैनर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था
जब मैं यूके में लंदन में था तो उस लड़के ने मुझे अपना पूरा घर ही दे दिया था प्रचार करने के लिए। आप विचार तो करो कि प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य हो गए, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे डोनर भी हो गए होंगे, लेकिन अंतिम घड़ी तक जिनका जो समर्पण है शिल प्रभुपाद उनको कभी नहीं भूले और उसे याद किया। एक एक भक्त को शिल प्रभुपाद जी ने याद किया, इंस्ट्रक्शन दी। शिल प्रभुपाद जी कार्तिक पंचमी के दिन उनका प्राण छूटा और फिर वृंदावन में उनकी समाधि बनाई गई, मायापुर में पुष्प समाधि बनी। आज भी आप इंटरनेट पर देख सकते हो फाइनल लेसन, शिल प्रभुपाद जी के अंतिम 10 दिन एक मूवी बनी है। मैं तो कभी देख नहीं पाया। मैं शुरू करता हूं ना 5 से 6 मिनट में मुझे बंद करना पड़ता है, क्योंकि साधुओं को जाता मैं देख ही नहीं पाता कि इतनी बड़ी मनुष्य जीवन को मानव समाज की देन चली गई। लेकिन यदि आपकी हिम्मत हो तो आप फाइनल लेसन प्रभुपाद जी के अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी तक वो कैसे प्रवचन करते थे, बेड पर सोए हुए भी वो ट्रांसलेशन सब कुछ चल रहा था। भगवान भी ये नहीं कर सकते जो कार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी ने किया। और हमें गर्व होता है कि ऐसे प्रभुपाद जी की परंपरा में हमें आश्रय मिला है। ऐसे प्रभुपाद जी की संस्था से हम एज ए गृहस्थ डिवोटी के रूप में जुड़े हैं। ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य प्रशिष्य के साथ हमारा संबंध है। ऐसे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ने का एक अवसर मिला है और ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा को लेकर प्रचार करने का एक बहुत बड़ा दौर मिला है। तो भरपूर कृपा शिल प्रभुपाद जी की है। इस कृपा का हम सबको लाभ लेना चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगा, आज हम लोग अमृत चर्चा के माध्यम से और पूरी दुनिया श्रीमद् भागवत गीता का शुद्ध प्रचार प्रसार और इसका लाभ ले रही हैं। इसके पीछे एक और मात्र एक जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ऐसे प्रभुपाद जी का स्मरण सदैव रखें, प्रभुपाद जी की कृपा का अवलंबन करें और भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें।